शांति। ओम शांति। सभी ने बोला ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्पेशल सुमरवा का दिन है, शिव बाबा का दिन। शिवरात्रि चल रही है, पर एक एक दिन एक एक घड़ी का महत्व बाबा ने इतना बताया है। तो आज बाबा ने कहा है, बाबा सौदा करना सिखाते हैं। कितना सस्ता सौदा, अच्छा सौदा। देते क्या है, लेते क्या है। देते क्या है? किचरा। लेते क्या है? रतन। वैसे तो खत्म होने वाला ही है, हम पहले ही खत्म कर देते हैं। और तीन प्रकार से बाबा अपना बना करके एक कहता है किचरे को खलास करो, यानी विकर्म नाश करो। तो कभी विकल्प ना आए जो विकर्म न हो जाए। कभी विकल्प आया ना, फिर विकर्म में लाने के लिए खींचेगा। विकर्म का खाता बना तो फिर तो कर्म में जो आया, पहले संकल्प में आया, फिर वाणी में आया, फिर कर्म में भी आया, तो विक्रम का खाता बन जाएगा। इतनी समझ देता है। बाबा तो पहले वाला खलास करो, अब भी संभाल करो। पर इतने श्रेष्ठ कर्म करो, इतने श्रेष्ठ कर्म करो जो लगे बाबा मनुष्य से देवता बनाने आया है। ये तो देवता है। हाँ। एक याद, दूसरे गुण। सूक्ष्म देखते हैं याद कितनी, ऐसी परपक याद, मजबूत याद, जो मैं यज्ञ में विघ्न डालने के लिए कुछ कारण न बनूं। कोई यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं, कारण बन जाते विघ्न डालने वाले। कोई विघ्नों को देख घबराते हैं। कोई यज्ञ से इतना प्यार है, इतने हैं जो दिन रात यज्ञ के अरीक्षक बन करके रहते हैं। भगवान ने यज्ञ रचा है। चौकीदार का काम करते, सिक्योरिटी का। यज्ञ में सिक्योरिटी गार्ड जरूर चाहिए। कोई गलती कर न सके। यज्ञ में रहने वाला, यज्ञ का भोजन खाने वाला इतना भी काम न उठाए। हाँ। कुर्सी पर बैठ करके काम करना साहब का काम है बस, परंतु सिक्योरिटी का काम करना राजाओं के राजा बनने वाले हैं, बड़ी सिक्योरिटी चाहिए। सत्यु की राज की स्थापना हो रही है तो रावण सहन नहीं कर सकता।
उसका राज खत्म कर रहे हैं, बेचारे का हृदय विदीर्ण हो रहा है बिल्कुल। जिसने पूरा आधा कल्प राज किया और राम राज्य को एकदम खत्म कर दिया, तो देवता कहलाना ही भूल गए अपने आप को। मंदिर है पर हम देवता धर्म के है ये मानना ही बंद कर दिया। परमात्मा के बारे इतनी गिलानी करना शुरू कर दिया। इतना रावण ने अपना अहंकार दिखाया, साधु संत महात्मा सबका माथा मुड़ लिया। फिर भी बाबा कहते, ऋषि मुनि फिर भी कहते थे द्वापर के, नेति नेति हम नहीं जानते नहीं जानते। फालतू गपुरा तो नहीं लगाते थे ना। अभी ऐसे टाइम पर बाबा ने आकर के हमको जगाया है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके जगाया है। बीच बीच में सोने दिल करता है, सो जाऊं तो अच्छा। उठ के झुटका खाना, उनसे सो जाना अच्छा है। तो पहले कोई पूछते थे अमृत वेले उठ के झुटका खाए उनसे सो जाए तो अच्छा ना। मैं कह नहीं भाई झुटका खाओ, पता तो चलेगा भाई उठे पर झुटका खाया। सोए रहेंगे तो क्या पता चलेगा, आदत पर जाएंगी न उठने की। पहले कई पुरुषार्थी अच्छी अच्छी बातें पूछते थे, अभी तो सब समझते मैं जानता हूँ। तो मैं राय देती थी। कोई कहता था बाबा को कहते थे, बाबा अमृत वेले उठते हैं पर नींद आती है ना योग। बाबा कहता करवा तेल डाल के बैठ जा आँखों में। करवा तेल सरसों का तेल बड़ा कड़ा होता है, बच्चे आँखों में डाल के सो बैठ जा, नींद आती है तो। इतना बाबा ने पुरुषार्थ कराया है। सबसे आदत है सोने की खराब। जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। अच्छे अच्छे भजन गाते थे, जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। तो अपने आप को है चेक करना, सारा चेंज होना है ना। तो किसी को न देख, बाबा को देख, फिर अपन को देख। हम गिनती करती हूँ, बाबा को देख फिर अपन को देखने में कितना फायदा हुआ है। और किसी को अगर देखती थे वो जिंदा नहीं होती थी। आप लोग बर्थडे मनाने खुशी है, मेरे को तो खुशी नहीं होती है, पर मुझे अंदर से लगता है भगवान तेरे की मत कितनी न्यारी और प्यारी है, सुखी बनाने वाली। हाँ? जो बात सपन में भी नहीं थी, संकल्प में नहीं थी, वो आपने करा ली है। ये कितनी रचना सुंदर है। पर सिर्फ बाबा की बात को कोई प्यार से दिल में स्वीकार करे, हूं न करे। कर लेंगे कल किसको बात तुम अच्छा कर, ट्राई कर रही हो, अरे ट्राई करो, गया समय। ये शब्द पता नहीं कौन सी भाषा है, अच्छा है इसकी हिंदी आती नहीं है हम लोगों को। ट्रायल क्या करना है, इतना अच्छा सौदा मिलता है। सौदागर है, जादूगर है, रत्नागर है बाबा। सौदा हमने, हाँ बाबा मैं कर लेंगी बस। अच्छा जादू हो गया, क्या हो गया? रत्न आ गए, पत्थर चले गए। आगे जो एक तो पत्थर मारते थे ना, बोलते ऐसे थे तो दिमाग को दर्द होता था। अभी रत्न देते हैं ऐसे 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 ऐसे, रत्न थोड़े है।
मुख से रतन तो निकले। ये बाबा सौदागर जादूगर रत्नागर है। ऐसे बाबा को न जान समय गंवाए। पर बाबा भी कहता है तकदीर है, तदबीर बाप कराते हैं, तकदीर इनकी है। तकदीर में इतना ही हो, दिल से बाबा की बात को ले वे। ऐसे बहुत अच्छी बातें देखी है। जो दिल से प्यार करने वाले बाबा है ना, बाबा ने उसका इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है। उसके दिल से कभी निकलता ही नहीं है मुझे कोई प्रकार का दुख है, निकलता ही नहीं। जयंती जय का पढ़ के सुनाना चाहिए। हाँ, ऐसी छोटी चिटकी लिखी है ना, ऐसों का दिल से बर्थडे बनाना चाहिए। हमारी बड़ी जय इतनी सुंदर चुटकी लिखी है बैठी है या मधुबन में होंगी। वंडरफुल है देवता। तो ऐसे जो वंडरफुल पुरुषार्थ करने वाले बाबा भी उनका गुण गाता है। वंडरफुल है मेरा बच्चा। कभी नहीं कहा होगा मुझे कोई बात करनी है, कुछ है ही नहीं ना। मैं कहेंगी ठीक, कभी इसको आवाज से बात नहीं सुनी है। परंतु ड्रामा में ये भी एक बाबा मिसाल दिखाता है। निरंतर अच्छा दिल से बाबा को अपना बना करके पुरुषार्थ करते रहना। कभी किसी के चक्कर में ना आना, न टक्कर में आना। बड़ा खतरा है। चक्कर में आए तो वो छोड़ेगा नहीं, पीछे पड़ता रहेगा। टक्कर में आए तो भी दिमाग फट जाएगा। इसको क्या करूं। लाइफ नहीं है, इसलिए बाबा के पास नहीं आए हैं हम। बाबा से आए हैं, बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते देवताएं दैवी गुण संपन्न है, याद रखो। बाकी भी ये बड़े अच्छे शब्द सुनने। हाँ, सुख शांति और शीतलता। बस वो हरियाली है जैसे कि अंदर दिल बड़ा शीतल, बड़ा ठंडा। किसी भी कारण से ऐसे न हो। तो जो सदाई अब सबके गुणों को देखता है, दिल में रखता है, तो अपने जो बाबा से सिखाए हुए गुण है उनसे गुलशन को पानी देता है। मुझे बाबा की ये बात नहीं भूलती। जब बाबा के पास एक गुलाब माता को अहमदाबाद से लेके आई थी। गुलाब माता अच्छी थी, बड़ी अच्छी माता थी। अच्छा निकली, पहले हंसमुख निकला, फिर गुलाब माता निकले। बाबा ने कहा अच्छा गुलाब का फूल लेके आई हो। एक दिन बोला फूल लेके आई हो, फिर दूसरे तीसरे दिन गुलदस्ता तो नहीं लेके आई हो। अच्छा बाबा। फिर कहा बाबा
बैंगलोर बच्चे बगीचा थोड़ी बनाया वहाँ। अभी बाबा गुलशन को देख कितना खुश। ऐसा तो फूल बनो, रोज गार्डन में एक तो रोज होता है, माली तो बीज डालता है, फिर गुलाब के फूल निकलते जाते निकलते जाते। हाँ? जियासी में यही बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर से रोज गार्डन, बस रोज ही रोज दिखाई पड़ते हैं, बड़ा सुंदर लगता है रोज गार्डन। ऊपर से देखो, फोटो निकालेंगे ना, चलो रोज गार्डन में चलते हैं, वाह बस वहाँ हमारे इस रोज गार्डन में कोई कैमरे से फोटो निकाले। तो हमेश बाबा कहता है फूलों में है रोज किंग, फलों में है आम, जैसा बीज डालेंगे वैसा फूल निकलेगा या फल निकलेगा। संकल्प है बीज, कर्म है फल। अपने संकल्प की क्वालिटी इतनी ऊंची हो, फल हो तो ऐसा, फूल हो तो ऐसा, तो एक थोड़ी निकलेगा, अरे अनेक निकलेंगे, अनेक फल खाएंगे। कमाल है बीज डालने वाले की और माली को संभालने। बीज है कौन सा, बाबा ने ये काम सिखाया है। संकल्प है सूक्ष्म, बीज अति सूक्ष्म। अपने संकल्प को छोटी छोटी बात में डर नहीं लगता है, वो चेहरे पर आता है, वाणी में आता है। सियाने बने, समझदार बने, और किसी का ख्याल न कर, अपने तो ख्याल करे। इतना हमारा माली हमारे ऊपर मेहरबानी कर करके हमारे में कितना बीज अच्छा डाला है, तभी यहाँ बैठे हैं। पर रिटर्न में कम हम इतना काम तो उनसे सीखे, जैसे उसने किया है, जैसे हमारे ऊपर किया है, इतना ही बात है। जैसे उसने हमारे ऊपर किया है ऐसे ही सब हमको करना है। इतना पता मेरे ऊपर कितना किया है उसने, लिस्ट निकाल के देखे। बाबा ने मेरे ऊपर कितना काम किया, इतना ही जितना मेरे ऊपर किया है, उतना तो मैं उन जितना नहीं कर, पर वो कहता है मैं वो भी मैं करूँगा, तुम सिर्फ और कुछ ना कर। शांत करके चुप रहो, सिर्फ संकल्प को शांत रख। तो जो काम मैं करता हूँ ना, वो यूँ सिर्फ तुम्हारा संकल्प शांत ऐसा होगा ना, तो इजी है मेरे को तुमको निमित्त बनाना। आजकल निमित्त बनने वाले अपने आप को कानों को देखे। हाँ, वो महारथी के बेहोश कैसे होता है, सो कान में जो बात, चींटी चली गई, चींटी कहाँ हाथी कहाँ। संकल्प ने महारथी बना दिया, चींटी ने महारथी को सुला दिया। कहाँ महारथी, उसको देख उसके पर पालकी में बैठने वाले कौन, राजा हैं, ऋषि मुनि। हाँ? कहाँ कान में कोई बात आई या किसको सुनाई, गई इज्जत। हाँ? ऐसे न सुनना है न सुनाना है। तब मैं बहन छाट पर, इसलिए क्या सुनना है क्या सुनाना है। हम अपने सुनने और सुनाने में ध्यान रखें।
महारथी है, इशारों से समझने वाले है। महारथी की जो गुण है, विशेषताएं है ना, सिर्फ भगवान कहता है, मैं आपको भगवान कहता है बच्ची तुम महारथी हो ना, जी बाबा, बस गांठ बांध ली है। ये भी बाबा कहता है बच्चे भूल जाते हो ना तो गांठ बांध लो तो याद आएगा। हाँ, घोड़े सवार तो कभी घोड़े पर चढ़ी नहीं हूँ, जंप लगाता है बहुत, तो लगाम पकाना पड़ेगा। लगाम नहीं पकड़ेंगे तो नचाएगा। हाँ, महारथी हो, जल्दी ख्याल आ जाता है ये क्यों कहा, मेरे को क्यों कहा, अरे तेरे को तो समझो तो सही। हाँ, बाबा इशारा दिया होगा जी बाबा। महारथी कहते हैं, महारथी बेचारा बड़ा ऑनेस्ट। हाँ, बताया ना, आंखों देखा है, नोट मालिक को ऐसे दे देगा सूंड से उठा के, बाकी कागज होगा ना फेंक देगा। पता है उसको ये नोट है, ये कागज है। बल टाइम हो गया पर मैं इसमें बाकी एक छोटी सी बात, बेंगलोर गई थी, एक स्वामी था बड़ा, तो उसका जो स्वामी था मौन में, उसका जो लड़का चेला था वो था, उसका फॉलोअर पर अच्छा, बालक बड़ा होशियार, इतना होशियार, परिचय कैसे देता है, हमारा भी परिचय देने लगा, उसका भी दिया। क्या देता है, हर एक को पता है ये नोट है, फटा हुआ भी होगा, नोट है, रखेगा। इतना तो पता होता है। आपको पता है ये कौन है, इतना तो पता होना चाहिए ना, ये कौन है। अपने स्वामी का परिचय देके फिर कहते हैं ये कौन है, इतना तो पता होना चाहिए। हाँ, कागज कागज होता है, नोट नोट होता है, रखेंगे। इतना ये परिचय दे रहा है एक छोटा सा लड़का। तो बुद्धि को सालिम रखना, सच क्या है, झूठ क्या है, काम की बात क्या है, न काम की बात क्या है। फिर देखो जो बाबा की आशाएं है ना, पूर्ण कौन करेंगे, या तो हम ही तो करेंगे, हम ही करेंगे बाबा, हम ही करेंगे। मेरी ये आशा नहीं है बाबा, आपके पूछिए। अच्छा, ये बात किसने स्वीकार किया, अभी हाथ उठाओ। हाँ? तो हमारी बात मानी जाए और भी माने तो मैं मानूं नहीं, बिल्कुल शांत, शांत शीतल, शांति सुख में शीतलता है, वायुमंडल में बड़ा ठंडा। अच्छा मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो, सीधी सीधी बात, कि बाप का फरमान है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो, तो सत्युग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। उत्तर, इस अंतिम जन्म में सिर्फ बाप के डायरेक्शन पर चल, पवित्र बनो, तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएंगी। ये बहुत सस्ता सौदा है, पवित्र बनो, 21 जन्म के लिए बादशाही मिल जाएंगी।
हाँ? ये सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बाबा कहता था मुझे अच्छा सेल्समैन चाहिए। बाबा की भाषा वंडरफुल। अच्छा सेल्समैन बनना जी बाबा, ये दिखाया देख दिखाया ये दिखाया कर ले लेगा, दूसरी दुकान पर जाएगा नहीं। हाँ? कैसे वंडरफुल बाबा देता है। हाँ? बोलो शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी मेले में शो दिखलाते हैं। प्रदर्शनियां मेला होगा, कोई शो दिखलाते हैं, या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज कैसे लेना है, यह समझाने का है। बाप सौदा कर तो है ही, उनसे ये सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं, देवी देवताएं पौत्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवताएं पौत्र थे। सर उन्होंने कोई प्राप्ति की होंगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी ये प्राप्ति करा न सके। पतित पावन वो ही है, पत्तों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज देने वाला है। पतितों को पावन बनाए, सुनो, पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं, इसको मूली बड़ी अच्छी लगती है। देखो कितना अच्छा बालक है, नहीं? अच्छा मूली अच्छी है ना? पूछो। हाँ? अपने बाजू बिठाओ, अपने साथ बिठाओ। बड़ा अच्छा बालक है, बड़ा मुस्कुराता है। ये था पूर्व जन्म में था। नहीं नहीं, इस पर बैठे पर वहाँ सपोर्ट दो, बैठाओ। अच्छा बहुत अच्छा है, ध्यान से मूल्य सुनता है बहुत। मेरे से गुड मॉर्निंग बड़ी प्यार से करता है। देखो सब कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ पौत्र बनो। मैं आया हूँ पौत्र बनाने। तुम अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे ना, तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए, बाप का फरमान है पवित्र बनो। तुम पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज चला है ना। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप के मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे, तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से, युक्ति है ये, हाँ? बाप के मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे, तो यह भी युक्ति बतलाते हैं योग बल से अपन को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ। ये युक्ति है, पवित्र बन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ।
बच्चों को कल्याण लिए खर्चा तो करना ही है। सबका कल्याण करने के लिए खर्चा तो करना ही है, फालतू खर्चा नहीं, कल्याण के लिए खर्चा करना ही है। खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती है। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल आता है? नहीं आता है। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वह है सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। यह गुण भी तुम अब भी धारण कर सकते हो, क्यों? इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का अविनाश सामने खड़ा है। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होंगी। ये वो ही महाभारी महाभारत की लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है। जिसे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है, परंतु यह ज्ञान कोई में नहीं है। बाबा हमारे को दे रहा है। ये वही लड़ाई है, हाँ? जिसमें विशेष वर्ल्ड खत्म होनी है, पर यह ज्ञान कोई में नहीं है। बाप कहते हैं सब अज्ञानी में सोए पड़े है। 5 विकारों का नशा रहता है। नशा है ना, सो नींद का नशा। 5 विकारों का नशा है, इसलिए सोए हुए हैं। समझ गए ना? अभी गिरीश भाई कैसे जगाएंगे? पुण्य कर्म का खाता क्या करना है, मुझे लिस्ट बताना। ऐसे जो साथी हुए ना, अब बाप कहते पवित्र बनो। मास्टर गार्ड तो बनेंगे ना? अच्छा, चढ़ गए। मास्टर गार्ड तो बनेंगे ना? लक्ष्मी नारायण को गार्ड गार्डिस कहते हैं, अर्थात गार्ड द्वारा ये वर्षा पाया है। अब तो बात पतित है। मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विक्रम बन जाता है। बाप कहते हैं वहां कोई विक्रम नहीं होता है। यहाँ विक्रम होते हैं, क्यों? रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है ना, पवित्र बनो। ऐसे नहीं बुढ़ा होकर के पवित्र बनो। अभी जो भी आयु है ना, इसकी आयु है या बुढ़े की आयु है, बाकी जितनी जिसकी आयु है ना, पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और मेरे साथ बुद्धि का योग लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जावे। तब वही तुम एक ही जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, ये तो समझाते रहते हैं, ये तो समझाते रहते हैं। इन द्वारा बाप ये वर्षा देता है। वह है शिव बाबा, ये है दादा। इसे सदा कहते ये बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते इसलिए है भारतवासियों का कल्याण हो।
बाप ही आकर भारत में राम राज बनाते हैं। राम राज जरूर पवित्र ही होंगे, राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। जयंती अभी अभी विचार आया, जो वेम्बली में प्रोग्राम रखो ना, अच्छी प्रदर्शनी बाहर बनाना। पता नहीं ये प्रोग्राम में है या नहीं, लेकिन सारी सर्विस की, सेवाओं की, सब की ऐसी होए जो लोग देखे चक्रत खाए। राम राज में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते बच्चे काम मान शत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवताएं हैं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकता। बाप ने समझाया था, क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए ना तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु ला नहीं है। ये बाम से है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। बाम लगा कर राजाई थोड़ी ले सकते हैं। हाँ? ये है ही सृष्टि को खत्म करने के लिए। कलप कलप ऐसी नई दुनिया से पुरानी, पुराने से नहीं होती है। नई दुनिया में ईश्वर राज, जिसको राम राज कहा जाता है। ईश्वर को न जानने के कारण, ईश्वर को न जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में, अब इतनी बातें सुनाई, तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए बरोबर। हम 84 जन्मों में सत्तो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, और फिर सत्तो प्रधान जरूर बनना है। ये रियलाइजेशन, बने हैं तमो प्रधान, अभी सत्तो प्रधान बनना है जरूर। शिव बाबा का डायरेक्शन है। सुधा, इसको माई से पूछो, नंबर 1 जा सकती है ना? इसको है ना पन्ना, समझ में आ रहा है ना? कहती है थोड़ा समय ज्ञान में हुआ, मैं कैसे चलूँगी। अच्छा अच्छा, हो रहा है ना? ऐसे अच्छा, ऐसे बैटरी रहना, कमाल दिखाएंगे। हाँ हाँ, अब फिर सत्तो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है। अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करे या न करे, चाहे तो याद में रह करके औरों को रास्ता बतावे। अब बाबा का याद में रह कर औरों को रास्ता बतावे, चाहे नहीं बतावे। प्रदर्शन द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा के याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। कितना सस्ता, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा इस समय जब तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना असंभव है। इन विचारों को पता नहीं पड़ता। अब ये संगम युग है। बाप ही पवित्र बनाते हैं। उनका मददगार, बाप पवित्र बनाते हैं, उनका मददगार है परम पिता परमात्मा। क्या समझा? दुनिया में तमो प्रधान है, बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनको ये पता नहीं यहाँ ये बीती बहुत भारी है, इतनी अच्छी चीज मिलती है ना। हाँ? पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर
जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? ऐसे कहते हैं, जरूर बनेंगे, फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं काम मान शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। उस योग बल स्पष्ट हुआ ना, योग बल से माया को जीतने की बात। परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएंगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते संगम पर, सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों कोई मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी जाता है, परंतु कभी कभी बच्चे ये पॉइंट्स भूल जाते हैं। बाबा तो अच्छा समझाता है, बच्चे पॉइंट भूल जाते हैं, फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट तो बहुत है, ऐसे होता है। वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट या बाद में याद आती है फिर लड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसे होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है, यहां भी पॉइंट तो ढेर है। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य बात समझाता हूं, पर तो समझने वाले हैं सब पतित, कहते भी है पतित पावन, फिर किसको कहो पतित तो बिगड़ पड़ेंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं, ईश्वर के सामने सच कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते फिर झूठ कह देते हैं। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना होता है, जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे, ऐसा समझाओ सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। बाप कहते हैं चूहे से भी गुण उठाओ, चूहा काटता ऐसे युक्ति से है जो खून भी निकलता है पर पता नहीं पड़ता है। फिर सुबह को देखेंगे यहाँ से खून बह रहा है, काटेंगे यहाँ बहुत करके अंगूठे को, ऐसा फूक दे काटता है। तो बच्चों की बुद्धि में सब पार्ट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है कभी बाबा ये भी सुनाने वाले से भी जास्ती बाबा का प्यारा बन जाए। प्रैक्टिकल ऐसे सुनाने वाले से भी ज्यादा बाबा का प्यारा बन जाए। तो बाप खुद भी इस बात समझा देंगे उसमें। तो ऐसा समझाना है जो वो समझे, पौत्र बनना बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पौत्र रहने से हमें 21 जन्म पौत्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवानो वाच है, ये अंतिम जन्म पौत्र बनो, हम गारंटी करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पाए सकते हो। ये तुम कल्प वर्षा पाते रहते हैं, ये तुम कल्प वर्षा पाते रहते हैं, इस तरह समझ में आ जाए। सर्विस का जिनको शौक होगा वे तो समझेंगे, हम जाकर समझाएं। ऐसे नहीं वो हम जाकर समझाएं, भागना पड़े। बाप तो ज्ञान का सागर, वह कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है। यहाँ धारणा से पवित्र, यहाँ तो आत्मा
ऐसी है तो धारणा होती है। अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीरी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। समझाओ पर योग बल से ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। दो भुजाएं लक्ष्मी की है, दो नारायण की है। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। माँ लक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब भी है वह युगल है। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में रोज रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया है। कहते अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। ये सब कथाएं हैं। अब ये है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगदम्बा पर, तो उनसे पर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े। अभी कितनी पांच मिली है समझाने के लिए आज की बोली। सत्युग में एक धर्म है, एक मत की मनुष्य की, एक मत की मनुष्य होते हैं, एक मत के मनुष्य होते हैं। सत्युग में एक धर्म है, सब मनुष्य एक मत के होते हैं। अभी यहाँ सब हमारी एक मत हो जाए, कितनी कमाल है। सत्य की भाषण आएंगी बिल्कुल। निर्मला बहन मुरली पढ़ रही हो क्या? सिर्फ सत्य में एक मत होंगे, सब धर्म हम सब एक मत वाले। अच्छा, रिहर्सल सत्य की जहाँ होने वाली है ना। हिमलता किसको देख रही है? बहने अभी देखने वाली बातें नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, पर करने वाली बातें हैं। गुलजार दादी सुन रही होंगी, बाबा को सुनाएंगे। मुझे कहते हैं तुम बाबा के सामने क्या बोलेंगी? मैं कहा मैं तो बाबा को आगे मुंह दिखाएंगी। मुझे शर्म आएगा अगर मैं बाबा के सामने ऐसे बैठेंगी, तो मैं तो मुंह दिखाएंगी। बाबा एक मत, ये सब हम एक मत होकर के रहेंगे। अभी रिहर्सल करेंगे तो सत्युग में एक मत होंगी। एक धर्म एक राज। केन क्या समझता है? केन तो कहता है मैं तो जा रहा हूं, अभी तुम जानो। ऐसे तो नहीं, हाजिर रहना पड़ेगा बाबा के सामने। एक मत की मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ये एक मत। देवताओं को श्री कहा जाता है और किसको नहीं। तो बाप को ख्याल चल रहा था, समझाने के लिए अक्षर थोड़े है। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य का मालिक बनेंगे। ये तो सस्ता सौदा है। बाप का कर्मनाशी ज्ञानतनों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वह ज्ञानतन देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। जवाहरात में भी किस्म किस्म के होते हैं ना। इतना समझाया फिर बाबा देखो कहते क्या करे, किस्म किस्म के होते हैं। इसलिए नवरत्न दिखलाए हुए हैं। यह तो जरूर है जो अच्छी पढ़ेंगे पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही ये है। ये तो बच्चे समझते हैं हम बाबा के बाप के माला के दाने बनते हैं। अभी कौन समझता है मैं तो माला का दाना बनता हूं।
उतना रशन होशियार है, रशन वाले यहाँ वालों ने नहीं उठाया, उन्होंने उठा लिया। हम तो माला के दाने बनने वाले हैं, तो बनने हैं इतना जास्ती याद की यात्रा में दौरी पहननी है। माला का दाना बनने वाले को याद की यात्रा में दौरी पहननी है, पाप जल्दी विनाश हो जाएंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालना चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि होंगे, रतन निकालने वाले उच्च पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे। एक ही बात कितना बारी समझाई है। हाँ, अभी लास्ट बता रहा है, परम जिज्ञासु पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे। हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल के यात्रा से सत्व प्रधान आत्मा बन सत्व प्रधान सत्युगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपन्न, सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज पद फिर से पा सकते हो। समझा? 5000 वर्ष पहले मिसल, परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले पाप हमको बरसा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। पढ़ाई जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। पर हमको इस पुरानी शरीर का, प्रेस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? पता ना आजू लोगों को पुराने शरीर का या इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? हाँ, तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मत्थन होती रहे तो भी बहुत अच्छा। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटकार नहीं आएगा। कैसे करूं, क्या करूं, ऐसे नहीं आएगा। पुरुषार्थ करते घुटकार देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो उद्योग लगाना ही चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेंगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेंगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो, लास्ट तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। उसके पहले उनको समझा देना चाहिए। करोड़पति पद्म पहले पहले का सेवा में खर्चा तो करना ही चाहिए, राजधानी समय होने पर करोड़पति पद्मपति। इसके लिए पहले बता तो दो उनको, बाप ये बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे नहीं बोलते हैं, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। दूसरा, इस अंतिम जन्म में पौत्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पौत्र बनने की युक्ति सबको सुनानी है। वरदान। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल एंड सक भव, सदा अपने सारी मोली थी सतो प्रधान बनना है। वरदान देखो, कमाल वरदान निकालने वाले पर है। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे सुख शांति दुख शांति की प्राप्ति हो। हिंसा अर्थात जिससे दुख शांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो, सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं किया। दुख शांति पैदा हुई माना हिंसा। सारे दिन में कोई हिंसा तो नहीं किया। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने संस्कार, ये बहुत गहरी बात है, और यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाए कर, अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाए कर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। अपने सतोप्रधान को दबाए दूसरे कोई वायुमंडल कुछ भी ऐसे हो उसको प्रैक्टिकल में लाते हो, ये तो हिंसा है। हाँ, इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से, महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल एंड सक बनो। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही, सब सत्य असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। समझा? सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती। ओम शांति। वाह 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 वाह। हाँ।